काल का अपना 8 तारीख का बंद है। उसमें सबसे पहले अभी शुरुआत है उसकी सवेर से लेके शाम तक होगी बंद की, जिसमें दुकानें कारोबार सभी बंद रहेंगे। और जो है ट्रांसपोर्ट चक्का जाम है वो सवेर से लेके शाम तक रहेगा। इसका थोड़ा सा फ़र्क है, चक्का जाम 3 बजे तक होगा और बंद सारा दिन होगा। तो इसमें एम्बुलेंस और ब्याह शादियों के जो ज़रूरी फंक्शन हैं उनको पूरी तरह। किसान मोर्चा दिल्ली तो ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। बेशक साडे प्रधान सरदार रविंदर सिंह जी साबका स्पीकर पंजाब विधान सभा प्रधान अकाली दल 1920 ने ये हदायत की कि पार्टी के बैनर तो बिना सारिਆਂ ने जाके किसान मोर्चे में सेवा करनी है, हिस्सा पाना। इस करके असी बतौर किसान बतौर मजदूर इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। तो मैं पंजाब वासी नौजवानों को खास करके बेनती करनी चाहना कि ਜਦੋਂ भी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कि जो ये आप बोल रहे थे ना कि ये इंटरनेट बंद कर रखी है, एक मिनट कुछ हाँ, मैं पूछूं। ये देखिए हम 5-6 दिन से यहाँ पे हैं। फिर पिछले हफ्ते भी 2-3 दिन लगा के गए, 2 दिन के गैप चले गए पंजाब, फिर हम 3 दिन से यहाँ पे हैं। ये जैमर 3 दिन पहले नहीं था यहाँ पे। अब इसका एक ही मकसद हो सकता है कि ये जो यहाँ पे लोग हैं जो किसानों की मदद में आते हैं, किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए आए हैं, चाहे डॉक्टर पेशे के लोग हैं या कोई और NGOs हैं, उनकी बात जो वो कर रहे हैं वो आवाम तक ना पहुँचे। इनका जो दुख दर्द है, जिस हालात में किसान यहाँ रात में ठंडी में मच्छर में ये बीमारियों में और तरह तरह की दिक्कतों में जो रह रहे हैं 24 घंटे यहाँ पे अपने आंदोलन के कारण, उनकी सही बातें जो है ना वो देश के अवाम के नज़र में ना आए। ये जैमर लगा, इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल नहीं चलता, टेलीफोन नहीं चलता, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ से, ना लाइव हो सकते हो आप। इंटरनेट को डाउनलोड करने में यहाँ कोई 1G 2G 3G 4G कुछ भी नहीं, सब जैमर के थ्रू माध्यम से बंद कर रखे हैं। ये एक आज़ाद मुल्क में एक नागरिक के अधिकारों का हनन है। ये ऐसा नहीं हो सकता, सरकार नहीं कर सकती किसी भी तरह से, पर कर रही है। इसका मतलब यही है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, अधिकारों का, नागरिकों का हनन है। कि किसान भी बैठे हुए हैं, सरकार को बात सुननी चाहिए। ये कोई कोरिया के नागरिक नहीं है, ये इसी भारत देश के बसिंदे हैं, अन्नदाता हैं ये। अगर ये अन्न खेतों में नहीं उगाएंगे, अगर अन्न ही आप नहीं उग पाएगा, उनको दुखी करेंगे तो खाएंगे क्या? ये महीने 2 महीने बाद भंडार खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे ये ऐसे ही।
अरे उनकी बात तो सुनिए आप, इतनी जिद किस लिए? ये कोई मामा फुफड़ का खेल थोड़ा है ये। अरे देश के नागरिकों का है, देश का सवाल है ये। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार क्यों रोक लगा रही है इतना समय से, क्यों नहीं काम करने दे रही है? मानसिकता साफ नहीं है और वो एक ग्रुप को, अपने आप को, ये मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, सरकार ने देश के ऊपर नाजायज कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे किसी के प्लॉट के ऊपर, किसी की जायदाद के ऊपर नाजायज कब्जा होता है, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से है या जैसे है। मैं थोड़ा हट के जरूर बोल रहा हूँ, पर यही सच्चाई है। अवाम नहीं बोलेगा। मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं सब समझता हूँ। सो आज हम डॉक्टरी पेशे की बात करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा देश में वो कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। एक आदमी की जिद के आगे आप लाखों लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं भाई? हमने क्या बिगाड़ा है यार? क्योंकि किसान ने अन्न उगाया, वो हल जोतता है, वो रात दिन मेहनत करता है, वो अपने बच्चों को छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है और देश के जो दूसरे नागरिकों के बारे में सोचता है। इसलिए ये जैमर इसलिए खड़ा हुआ है कि किसानों की बात जो है देश के अवाम को ना पता चले। ये इसलिए सब हो रहा है। आप मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस समय? हम यही बेनती करना चाहेंगे, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी, उनकी पूरी कैबिनेट से भी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कि किसानों के जल्द से जल्द इनको बुलाकर बात सुने और इनकी जो जायज मांगे हैं, हमें भी पता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो हमें भी पता, बात ही नहीं करना चाहते। और बात करने से पहले आपका स्थिति बना देते हैं ऐसी कि किसान बात ना कर पाए। ये कंडीशन होगी। ये कंडीशन अपने नागरिकों के साथ। आप कोरिया के नागरिक थोड़ा, पाकिस्तान के थोड़ा, बांग्लादेश के थोड़ा, अरे भाई भारत के नागरिक हैं, उनके साथ बात करने के लिए भी आपको कंडीशन का जरूरत है। क्यों? ये लोकतंत्र है, हर किसी को बात रखने का अधिकार है पूरी तरह से। और रखे बात, आपका सुनना, आपका जो है ना, वो आपको चुना इसलिए गया है कि आप नागरिकों की बात सुने और खास करके इस वक्त आप किसानों की बात सुने। क्यों नहीं सुन रहे आप? आपको क्यों लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इसकी वजह क्या है? वो दबाना चाहती है, किसानी को खत्म करना चाहती है, किसानी को बर्बाद करना चाहती है। वो 57% पे 6% जो दुनिया में हो रहा है वो भारत में भी करना चाहती है। ये मॉडल तो फॉलो कर रहे हैं अमेरिका का, कनाडा का, यूरोप का। अरे भाई हमारे देश की स्थितियां बहुत फर्क में है, उनसे बहुत अलग से हैं। यहाँ गरीबी है, अनपढ़ता है, वो हर तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें अपने हिसाब से चलाइए। आप अमेरिका को देखकर यहाँ लागू मत करें, वो नहीं है। वहाँ किसानी भी खत्म हो रही है, तो वहाँ भी उनका टारगेट यही कि 5-6% पे आ जाए और किसान एक मजदूर बन जाए, ये दोबारा से मुजारा बन के रह जाए। ये मालिकाना हकूक खत्म करते हैं इनके। जी शुक्रिया, थैंक यू। उनको किसी ने मांगा नहीं। उन 3 कानूनों को बीजेपी लेके आई। क्या कानून है? लंबे लंबे नाम है कानूनों के, मैं आपको बड़ा सिंपल देसी भाषा में समझा देता हूं। पहला कानून है जिसका नाम होना चाहिए जमाखोरी खोलो कानून। पहले सरकार की तरफ से लिमिट थी कि खास तौर पे खाने पीने की जो चीजें हैं उसका स्टॉक बहुत ज्यादा व्यापारी इकट्ठा नहीं कर सकता। अब सरकार कहती है वो लिमिट हटा दी, जितना मर्जी स्टॉक बनाओ। वो क्यों? आप पंजाब में कभी जाके देखना, अडानी बड़े बड़े बना रहा है जिसको साइलो बोलते हैं। वो हमारे जैसे गोदाम नहीं है। हमारे बड़े बड़े गोदाम के 100 गुना बड़ा गोदाम है वो अडानी बना रहा है, पंजाब के अंदर शुरू हो गया है। तो सरकार ने वो लिमिट हटा दी है, चाहे जितना मर्जी गेहूं, चावल, दाल जितना मर्जी स्टॉक करो। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जब किसान अपनी फसल बाजार में लेके आएगा, उससे 10 दिन पहले वो स्टॉक अपना मार्केट में रिलीज कर देंगे और किसान की फसल का दाम डाउन। जब आपके कोठे में गेहूं खत्म हो जाएगा, कणक अपनी सारी आप फेंक के आ जाओगे, उसके बाद अचानक कणकों का दाम अप। जब किसान ने बेचना होगा तो दाम डाउन, जब कंज्यूमर ने खरीदना होगा तब दाम अप। यही खेल है। पहले कानून का ये नतीजा होगा। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ठेके की खेती। ठेका अपने वाला नहीं, जो किसानों का आपस में ठेके की खेती होती है उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये कंपनी और किसान में ठेके की खेती होगी। अपने यहां पे नहीं हुई है, पंजाब में आप फोन करके पता कर लेना। पंजाब में पेप्सी कंपनी आई थी। पेप्सी कंपनी ने आलू के किसान के साथ सौदा किया। सौदा मान लो ये कर लिया भी 6 रुपए किलो तू आलू मेरे को दिया करेगा।
पहले साल क्या हुआ, मंडी में आलू का दाम 10 रुपया, कंपनी किसान के पास आई डंडा लेके, तेने 6 रुपए का समझौता किया, निकाल आलू, सारा डंडे से कंपनी ने खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तेरे को देना पड़ेगा। अगले साल क्या हुआ, अगले साल आलू का दाम मंडी में 4 रुपया हो गया। किसान अब कंपनी के पास गया, जी अपना तो 6 रुपए का सौदा हुआ था। कंपनी ने कहा तेरे आलू का साइज ही ठीक नहीं है, और तेरा आलू तो मीठा है, माल खराब है, 4 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो चल। मन से नहीं बता रहा हूं, फोन करके पूछ लेना आप। मैं पटियाला मानसा घूम के आया था, यही हुआ है वहां किसानों के साथ। अब आप कहोगे जी कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी कहेगी ले जा अपना कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कहां जाओगे? कानून कहता है पहली अपील एसडीएम के पास। वो कोई किसान एसडीएम के पास जा सकता है? दूसरी अपील डीएम के पास। अरे डीएम का तो चपरासी बाहर रोक लेगा मेरे को, कहां जाएगा, कैसे लागू करवाएगा? किसान बंधुआ हो जाएगा। ये दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती का, मैं इसे कहता हूं बंधुआ किसान कानून। जैसे बंधुआ मजदूर होता है, किसान भी बंधुआ हो जाएगा। दूसरा कानून। तीसरा कानून है हमारी एपीएमसी की जो मंडी है, इसके बारे में कानून क्या है? सरकारी अपनी एपीएमसी की मंडी है, मंडी के बाहर एक प्राइवेट मंडी और बनेगी। प्राइवेट मंडी कौन बनाएगा? आप बना सकते हो प्राइवेट मंडी? ना जी, लाखों के मालिक हो गए, लेकिन करोड़ों के बगैर काम नहीं चलता। प्राइवेट मंडी बनाने के लिए 100-200 करोड़ तो चाहिए। तो कौन बनाएगा? अंबानी बनाएगा, अडानी बनाएगा, प्राइवेट कंपनी होगी, अच्छा सा आलीशान ऑफिस होगा, एसी उसके अंदर फिट होगा, फिल्टर पानी मिलेगा, किसान जाके बैठेगा, वो कहेंगे सरदार जी चिंता ना करो, मार्केट में आपको मिल रहा है 1700, हम देंगे 1750। किसान वहां बेच आएगा। दूसरी फसल आएगी, जीरी की आएगी, फिर कंपनी कहेगी कि इस बार तो हम 25 रुपए फालतू दे रहे हैं, इसके अलावा आपको रिलायंस कंपनी का बोनस और मिलेगा, ये कूपन मिलेगा, वो कूपन मिलेगा। किसान फिर उस चक्कर में आ जाएगा। एक सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन, चौथी फसल आते आते आपकी मंडी खत्म हो जाएगी। सरकारी मंडी में कोई बचेगा नहीं, सारे आड़ती छोड़ छोड़ के बाहर आ जाएंगे। क्यों बढ़ेगा भाई? कोई पागल होगा जो अंदर बैठेगा? चौथे सीजन तक आपकी मंडी हो जाएगी खत्म, और फिर जब आप जाओगे रिलायंस वाली मंडी में, वो कहेगा जी अपना तो 1400 का रेट है, देख लो सरदार जी, करना है तो कर लो, नहीं तो कोई गल नहीं। उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये सारा वही खेल है, मेरे नौजवान साथी समझ रहे होंगे, जियो कंपनी ने जो खेल किया था। पहले तो जी मुफ्त में इंटरनेट फ्री, इतनी कॉलें फ्री, कोई चक्कर ही नहीं जी, ले लो जियो का कनेक्शन ले लो। बाद में जब सबको लग गई लत, अब कंपनी ने बढ़ा दिए रेट, अब कोई रास्ता नहीं। यही खेल होगा। कुल मिला के खेल कैसे मैं कहता हूं, इस कानून का नाम होना चाहिए मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। मंडी तोड़ने का कानून है। पिछले 60-70 साल में किसान के सर पे छप्पर है। ये मंडी और कुछ नहीं, छप्पर टाइप सा है। छप्पर अच्छा नहीं है, टूटा भी हुआ है, लीक करता है, 100 शिकायत है। मेरे को भी शिकायत है मेरी मंडी के बारे में, हर एक को शिकायत है। तो मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भाई किसान के सर पे जो छप्पर है ये टूटा हुआ है, लीक कर रहा है, ऐसा करो छप्पर ही हटा दो, किसान नीली आकाश देखेगा, रात को तारे दिखाई देंगे, किसान को आजादी दे दी है जी हमने। किसान कहता भाई ये आजादी ना चाहिए मेरे को, अगर मेरी छत पक्की कर सको तो कर दो, नहीं तो मेरा छप्पर ही रहने दो। ये सारी जो बातें करते हैं ना, किसान को आजादी दे दी हमने, ये वो, यही आजादी है। रात को तारे देखो, बारिश होगी तो सारा पानी घर के अंदर, और जब लू होगी, गर्मी होगी तो सारा सूरज धूप उसके अंदर। ये वाली आजादी है, ये ना चाहिए। ये मैंने थोड़ा टाइम लेके इसलिए